आज अ, आज की मुरली है 18/1/12 की। और मुरली का टाइटल साथ 1-2 के सहयोगी बन वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। मंजीत बन आत्माओं की मनसा सेवा करो। आज विशेष स्नेह का दिन है। चारों ओर के बच्चे आ रहे हैं। आप सभी भी स्नेह से बच्चे अमृत वेले से भी पहले स्नेह रूप से दिल के स्नेह के मोतियों की मालाएं लेकर पहुंच गए थे। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न मन के भावों को बाप के आगे वर्णन कर रहे थे। आप जानते हो कि बच्चों का स्नेह कितना प्यारा है। भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न भाव से बाप दादा के आगे अपने दिल की बात बोल भी रहे थे और नैनों से, मुख से अपने भाव भी स्पष्ट कर रहे थे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह के भाव देख सभी के स्नेह में समा गए और दिल से यही बोल निकले, वाह बच्चे वाह। और बच्चों के मुख से वाह बाबा वाह के गीत सुनाई दे रहे थे। बाप दादा हर बच्चे को देख बच्चों के लव में लीन थे और बच्चे बाप के लव में लीन थे। आज का दिन बाप बच्चों को बालक सो मालिक बनाने की दृष्टि से देख रहे थे। आज का दिन बच्चों के राज तिलक का दिन है। आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ते रूप में रहकर बच्चों को विश्व सेवा अर्थात निमित्त बनाया। स्वयं बैकबोन बने बच्चा और बाप दादा अभी बच्चों की सेवा को देख जो जिम्मेवारी दी उसकी रिजल्ट को देख बच्चों पर बहुत बहुत खुश हैं और दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा अभी भी बाप द्वारा दिए हुए विश्व सेवाधारी के विश्व सेवाधारी के वरदान प्रमाण ओम शांति। शायद आपका अति नेटवर्क स्नेही और दिल सेवा की है और कर भी रहे हैं। रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी। हर एक बच्चे के दिल में लगन है। मेरा बाबा ओम शांति। और बाप के दिल में स्नेह है। वह मेरे बच्चे वर्तमान समय अब आवाज आ रही देवी? आपकी आवाज में बीच बीच में कट रही है, शायद हर नेटवर्क एक बच्चे के दिल में लगन है। मेरा बाबा वर्तमान समय ओके दीदी एक मिनट जस्ट अब शायद नहीं आएगा, एक मिनट। वर्तमान समय मेजॉरिटी छोटे बड़े सेंटर्स निवासी बच्चों में उमंग है कि अभी जल्दी से जल्दी चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। यह उमंग, यह उत्साह बाप दादा ने चक्कर लगा के देखा।
छोटे बड़े सेवा केंद्र के बच्चों को सेवा का उमंग बहुत बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। तो बाप दादा, आज स्नेह के दिन चारों ओर के चाहे देश चाहे विदेश सभी बच्चों को अपनी दृष्टि से दिल से स्नेह और सेवा का रिटर्न, दिल का स्नेह, याद, प्यार, पदम गुणा दे रहे हैं। अभी समय अनुसार जो उमंग है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, वह धीरे धीरे आत्माओं के दिल में भी आने लगा है। समझते हैं कि ब्रह्म कुमारियों ने कुछ पाया है, परिवर्तन हो रहा है। पहले जो समझते थे पता नहीं क्या करते हैं, अभी यहाँ तक आए हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सकते वह इन्होंने अपने संगठन में सफलता पाई है। इसलिए आज बाप दादा सामने बैठे हुए बच्चों को वह चारों ओर जो भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी बच्चों को दिल का स्नेह, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। अभी आगे क्या करना है? सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है। क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है, समान फरिश्ता बनना ही है। क्योंकि सभी का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया, तो साथ कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तापन का स्वरूप दिखाया। कितनी जिम्मेवारी रही, सभी को योगी बनाना ही है। लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सबने देखा, न्यारा और प्यारा रहा, सदा बेफिक्र बादशाह रहा। फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। ऐसे ही आप बच्चों को भी बेफिक्र बादशाह फरिश्ता, यह दृढ़ संकल्प है, बनना ही है कि यह सोचते ही हो बन ही जाएंगे। अभी बाप दादा ने देखा कि अभी समय अनुसार जितना सेवा का उमंग, उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना और बनाना, संपन्न बनना और बनाना, इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना। एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया है, ऐसे अभी बाप दादा बच्चों में भी यही शुभ आशा रखते हैं कि यह लहर वायुमंडल में फैले। बाप दादा खुश हैं, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी हर बच्चे में बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा बाप के आशाओं का सितारा हो, ऐसे सितारा हो जो समझते हैं हम बाप की आशाओं के सितारे बन यह उमंग उत्साह वायुमंडल में फैलाएंगे। वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा हाथों को देख के खुश हो जाते हैं। मैं जॉर्ज जी ने हाथ उठाया है, पीछे वालों का दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे वालों का दिखाई दिया। अभी पीछे वाले भी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य
साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा इस बारी स्नेह के दिन में यह होमवर्क दे रहा है कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। तो बाप दादा यह होमवर्क देने चाहते हैं कि यह 2 मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत की अपनी प्रति विधि बनावे। इन 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया है, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। कहा हुआ भी है, मन जीत जगत जीत। तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को समाप्त करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वह हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देगा। अपनी रिजल्ट आप देखना, मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। यह पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। समय समय संकल्प समय दोनों से व्यर्थ समाप्त और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। बाप दादा एक बात पर बच्चों को देख खुश हैं। कौन सी बात पर? कि हर बच्चे ने सेवा तो की है, लेकिन साथ में जो बाप दादा का इशारा है कि डबल राजा बनो, जानते हो ना, एक स्वराज अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। स्वराज अधिकारी और बाप को नशा है कि ऐसा और कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। आप सभी स्वराज अधिकारी हो ना। स्वयं पर आत्म राज्य करने वाली है, कर्मेंद्रियों के वश नहीं, राज्य अधिकारी। तो बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे। कभी कभी नहीं बन सकते हैं। यह 2 मास जो दिया है, इसमें नोट करना, स्वराज्य अधिकारी रहे या कर्मेंद्रियों के वश बन गए। अभी कर्मातीत बनना है, समय समीप आ रहा है, तो क्या करना है? चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। यह संस्कार आप ब्राह्मण बच्चों के ही हैं। डबल राज्य स्वराज्य और फिर भविष्य में विश्व राज्य। बाप दादा चक्कर लगाते बच्चों का रिजल्ट नोट करते हैं। तो सदा स्वराज्य अधिकारी, इसमें अभी अटेंशन चाहिए। तो 2 कार्य बाप दादा ने दिया। एक, यह 2 मास स्वराज अधिकारी कहाँ तक रहते हैं वह अपनी रिजल्ट देखनी है, और साथ साथ मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ समाप्त करना है। इसमें जो नंबर लेंगे उसको बाप दादा इनाम देंगे। पसंद है? करना है? करना है ना? करेंगे, करेंगे ना? कांध हिलाओ। अच्छा, बाप दादा ने आज सभी का जो स्नेह है वह स्वीकार किया। अमृत वेले तो वतन में भी बहुत बच्चों की रिमझिम थी। एडवांस पार्टी भी वतन में आज अपने दिल का स्नेह देने लिए लेने के लिए आए थे। अब वह बाप से पूछते हैं कि आखिर हमारा यह पाठ कब तक? क्या जवाब दें? पहली लाइन वाले बताओ, क्या जवाब दें?
क्या कहा? दादी जानकी ने कहा, हम रेडी हैं। आप अकेले जाएंगी? सभी जाएंगे। आपका प्यार है ना, ऐसे छोड़कर राज्य कैसे करेंगे? एडवांस पार्टी वाले हमको क्यों छोड़कर चले गए? उन्हों का पाठ था ना, उन्हों को जाना ही था। अभी आप ये कोशिश करो कि जल्दी जल्दी संगठन तैयार करो। जो 2 मास काम दिया है ना, अगर यह काम आप सभी को करा देंगी, रिजल्ट निकालेंगी, तो जल्दी हो जाएगा। बाबा के स्नेह में कर लेंगे। स्नेह तो है, स्नेह में सभी पास हैं। बाप दादा भी देखते हैं कि स्नेह सबका है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं, बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने का वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है? कोई कैसे बैठता है? अगर आप फोटो निकालो ना, तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा, उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना। पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को यह 2 मास दिए हैं। इसमें जितना अटेंशन देंगे, तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पाँव और बाह को चलाते हो। जो चाहते हो वह करते हैं ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं, यहाँ रखूं, तो रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल। जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही? अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। अब समर्थ बन वायुमंडल में समर्थपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समाप्ति कराना चाहते हैं। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी एंड करो। तीव्र करना ही है। करेंगे देखेंगे, यह गे नहीं चलेगा। स्नेह का नजारा भी आज देखा। हर एक दिल के में कितना प्यार है, लेकिन जितना प्यार है ना, साथ में उतना शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को भरो। कभी भी कोई भी बहने अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति समझो। शिव शक्ति बाप साथ है, पांडवों से पांडवपति साथ है। तो अभी क्या करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ। वायुमंडल बनाओ। एक दो के सहयोगी बन हर एक अपने अपने जिस स्थान पर रहते हो, उस स्थान को शक्तिशाली बनाओ। साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे? अभी नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं, तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो। अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो या करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। लेकिन जब कर्मयोगी बनते हो, संबंध संपर्क में आते हो, तो उसमें फर्क हो जाता है। कर्मयोगी की स्थिति, उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए। अच्छा, सभी खुश तो है ना? खुश हैं? देखो, नए नए भी कितने आते हैं। जो नए पहली बार आए हैं, वह हाथ उठाओ। देखो कितने हैं। आधा क्लास नए आए हैं। बाप दादा
आए हुए नए बच्चों को देख खुश हैं, क्योंकि लास्ट समाप्ति के समय से तो पहले आ गए हैं। लेकिन जितना लेट आए हो, इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इस थोड़े टाइम में आपको पूरे 21 जन्म का भविष्य बनाना है। इतना अटेंशन रखना पड़ेगा, समय को बचाना, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। तीव्र पुरुषार्थी रहना साधारण पुरुषार्थ से पहुंचना मुश्किल है। फिर भी बाप दादा आए हुए बच्चों को दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। ओम सात शांति। अब याद प्यार पढ़ लीजिए। चारों ओर के अति स्नेही सहयोगी सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिन की स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं, और साथ साथ बाप दादा हर स्नेही बच्चे को यह बात कह रहे हैं कि अब हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 का लक्ष्य रख बनना ही है, और ड्रामा बनाएगा ही। सभी बच्चों को चारों ओर के कहाँ भी बैठे हैं, बाप दादा सभी को देख रहे हैं, कैसे उमंग उत्साह में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। ये नहीं, ओम शांति दीदी। एक एक बच्चे को स्नेह भरी याद प्यार और मुबारक हो, ये दी था ना। ओम शांति दीदी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और पोल का रिप्लाई करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि थोड़े टाइम में पूरे 31 जन्मों का भविष्य बनना है, इसको अटेंशन रखना पड़ेगा, इसमें अटेंशन रखना पड़ेगा, समय को बचाना है, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, साधारण पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी आप एक्स्ट्रा आपको सहयोगी देंगे, वायुमंडल भी शक्तिशाली बनेंगे। एक
दो के सहयोगी बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई की बात उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा इस बार स्नेह के दिन में यह होमवर्क दे रहा है कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। बाप दादा ये होमवर्क दे चाहता है कि यह 2 मार्च हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत का अपने प्रति विधि बनावे। ओम शांति। ओम शांति। आज की बाबा की अव्यक्त वाणी विशेष दिन की है। ये विशेष स्नेह का दिन है। ये 18 जनवरी की वाणी है। तो ये जो विशेष दिन है ये बालक सो मालिक बनने का दिन है। और बाबा कहते हैं कि ये विशेष दिन राज तिलक का दिन है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ते में बन के बच्चों को विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया, स्वयं बैकबोन बने और विश्व को स्टेज पर प्रत्यक्ष किया बच्चों को। तो बाबा कह रहे हैं कि इसी खुशी में स्नेह में रहो कि बस ये दिल से निकले वाह बाबा वाह, और बाबा के दिल से भी निकलता है वाह बच्चे वाह। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी ये उमंग उत्साह, क्योंकि जब खुशी रहेगी स्नेह रहेगा तो बाबा कहते हैं कि विशेष उमंग उत्साह में रहना है और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना है, क्योंकि विशेष मन में कोई भी बात का अगर उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा स्नेह के दिन ये होमवर्क दे रहे हैं कि उमंग उत्साह में रह के कोई कार्य करो तो वो बहुत अच्छा फल देता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा का इशारा है कि डबल राजा बनो। तो बाबा बोले जानते हो, एक स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी और बाप को नशा है कि ऐसा और कोई भी बाप नहीं है जिसका हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि ज्वालामुखी योग के ऊपर और गहरा अटेंशन देना है। पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को यह 2 मास दिए हैं, इसमें कितना अटेंशन देंगे? अटेंशन के साथ साथ बाप दादा एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने यह होमवर्क दिए कि इन 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया। और बाबा दादा कहते बच्चे अमृत वेले स्नेह से बैठते हैं, लेकिन शक्ति चाहिए, ज्वालामुखी योग करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत खास अटेंशन दिलाया। बाबा कहते हैं बच्चे वादा बहुत करते हैं, सोचते भी है कि करेंगे करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करेंगे करेंगे बहुत करते हैं, लेकिन कर्म योगी बनकर जो कार्य करते हैं, कर्म में आते हैं, तो उस टाइम पर बहुत कुछ बदली हो जाती है कि बहुत निकल जाते वो गेंगे जो याद सब निकल जाते। तो बाबा ने बोला, क्या बोले बाबा ने कि उस टाइम पर अटेंशन देना है, कर्म योगी रहकर कर्म करना। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे कि आज बाबा ने 2 बातों पे मेन अटेंशन हमारा खिंचवाया कि एक तो हम सभी को स्वराज्य अधिकारी बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि अब जो वेस्टेज है हमारा संकल्प का और समय का,
वो भी कंट्रोलिंग पावर से, रूलिंग पावर से मन की, इसको समाप्त करना है। तो सभी शेयर कर सकते हैं कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि समय और संकल्प बाबा इन दोनों को बहुत वैल्यूएबल बोलते हैं। तो हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें, क्योंकि ना चाहते हुए भी आ जाता है, तो कैसे हम इस पे तीव्रता से, तीव्र पुरुषार्थ से इसको कंट्रोल करें, सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। व्यर्थ संकल्प किससे रिलेटेड रहते हैं? एक्चुअली हमारे जो घटनाएं जीवन में हुई रहती हैं, या तो पास्ट की या तो आने वाले दिनों में, ऐसे उससे रिलेटेड ही ये व्यर्थ रहते हैं। तो और ये हमारे से जुड़े हुए लोगों से संबंधित में रहते हैं, फिर चाहे वो लौकिक हो, फिर चाहे वो ब्राह्मण परिवार के हो। तो व्यर्थ से बचने के लिए मुख्य हम क्या करना है? व्यर्थ माना ही उसमें शुभ भावना, शुभ कामना है ही नहीं। इसके लिए पहले तो सबको रिस्पेक्टफुल दृष्टि से देखना है। बाबा बोलते हैं हर एक को उनको प्योर आत्मा की दृष्टि से देखो, क्योंकि ये तमोगुणी वायुमंडल है, तमो प्रधान कलयुग है। तो इसमें हम सतो प्रधानता किसी आत्मा से हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो जब हम किसी से भी सतो प्रधानता एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो उनकी तमो प्रधानता को देखते हुए भी बाबा बोलते हैं कि हमें उनको शुद्ध आत्मा, जैसे वो परम धाम में है पवित्र आत्मा, उस स्वरूप में देखना है, और या तो आदि स्वरूप उसमें देखना है, देवता स्वरूप। तो इससे क्या होगा? हमारा शुभ भावना, शुभ कामना भी उनके प्रति बढ़ेगा। और बाबा ये भी बोले हैं ऐसे करने से आपका हिसाब किताब भी चुकता होगा उस आत्मा के साथ। और बाबा ये भी बोले हैं ऐसे देखने से उस आत्मा में भी शक्ति भरती जाएगी। तो मेन हमको व्यर्थ से बचना है। तो हर एक आत्मा को बहुत ही, ये श्रेष्ठ आत्मा है, दैवी कुल की आत्मा है, परम धाम निवासी परमात्मा की संतान आत्मा है। ऐसे हमको हर एक आत्मा को बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखना है। फिर वही दृष्टि हमारी वृत्ति भी बन जाएगी, और वृत्ति से वायुमंडल भी शुद्ध होता जाएगा, जिस वृत्ति से ही हम भी अपने समर्थ संकल्प हर समय बनाते रहेंगे, जो आज बाबा बोले हैं, समर्थ समय और समर्थ संकल्प। ओम शांति। ओम शांति। जैसे मन को कंट्रोल करने के ऊपर चिंतन चल रहा है कि न चाहते हुए भी मन इधर उधर भागता है, उसके लिए क्या करें। तो एक मॉर्निंग क्लास में एक मधुबन की दीदी आए थे, इससे पहले भी शेयर किया था। तो दीदी बोल रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक स्टोरी के रूप में बताया था कि एक बकरी रहती है, उसका काम रहता है वो खाती रहती है, उसको कितना भी खिलाओ आप वो फिर भी खाएगी। तो वो क्या करते हैं, उसको पालने वाला, तो राजा ने एक शर्त रखी रहती है ना कि ऐसा कोई करके दिखाए कि बकरी खाए ना, तो उसके मुंह पे ना डंडे मारता रहता है। तो जब भी वो खाना देखती है तो वो डंडा उसके सामने लाता है, तो वो खाती ही नहीं है। तो इस रीति से हमें मन के ऊपर कंट्रोल करना है। जब भी मन में व्यर्थ आए तो उसको बोलना है कि बुद्धि ऊपर चलो। ऐसे बार बार हम करेंगे अभ्यास से, तभी वो कंट्रोल होगा। जैसे कोई बच्चा रहता है ना, उसको हम बहुत प्यार लाड से समझाते कि भाई आपको ऐसे नटखटपना नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, तो वो सुनता ही नहीं है। लेकिन उसकी माँ क्या करती है, फिर उसको आग दिखाती है, स्ट्रिक्ट रहती है, तब वो मानता है। तो मन का भी ऐसे हमें कंट्रोल करना है, तभी मन मानेगा। और इसका साकार वाणी में एक बाबा ने वरदान दिया था कि मालिकपन की स्मृति से मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो इसकी विस्तार में बाबा ने यही बताया था कि मन को बोलो कि मैं मन अलग हूँ, अधिकारी हूँ, मैं करावनहार हूँ। और ऐसे जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार, इसको कंट्रोल करो। तो मालिकपन की स्मृति से हमें सीट पर सेट होना है, तभी ये कर्मेंद्रिया मानेगी, वरना मान नहीं सकती है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पर भाई जी ने बहुत अच्छा बताया। तो यहाँ पर हम तन मन धन, अगर हम भाग्य विधाता जो बाबा ने हमें जो भी रूहानी ड्रिल बताई, रूहानी ज्ञान बताया, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मन को कंट्रोल कैसे करना है। तो मन क्या आता, मन को अगर हम
वैसे बाबा बोलते हैं भाग्य तो बनाकर होता है, तो मन को सदा हम हर्षित रखते हैं, और क्योंकि भाग्य से ही प्राप्ति की निशानी। तो जब हम भरपूर होते हैं तो सदा मन मुस्कुराता रहता है, और मन में जो इच्छा मात्र में विद्या की जो स्थिति होती है, तो भाग्य विधाता को राजी होने के कारण ही हम सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हैं। करने का कारण भी मन है, तो मन का लगाव और झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होना चाहिए। इसको ही मतलब अगर हम सार रूप में कहते हैं कि मन मना भव, बाबा बोलते हैं याद करो, तो मन मना भव, तो मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होनी चाहिए हमारे को, क्योंकि ये सहज है, क्योंकि मन बाप की मोहब्बत में ही मोहब्बत के संसार में रहेगा। मन एक ऐसी चीज है, यहाँ पर हमें एक बाप दूसरा ना कोई, तो ये अनुभूति अगर हम करते हैं तो मन का भाग्य बना सकते हैं, और मन द्वारा ही हम हर प्राप्ति कर सकते हैं। ये मन जो दौड़ता है, यहाँ पर हमने ये देखना है कि जब हमारा मन कहीं चेक करना है कि कहाँ दौड़ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कौन सा पलड़ा हमारा भारी है। अगर लग रहा है कि मन डाउन है, नेगेटिविटी की ओर जा रहा है, तो हमने क्या करना है कि मन को कंट्रोल करके पॉजिटिविटी में लगाना। ये दो जो मन के घोड़े हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पावर हमें कहाँ देनी है, पावर हमें पॉजिटिव की ओर देनी है। एकदम अपने संकल्प को चेंज करके और समय को देखकर, जो बाबा समय का इशारा बार बार देते हैं, समय को इशारा में लेकर के इस मन को कंट्रोल करके स्वराज्य अधिकारी बन करके हमें अपना अमृत बेला से लेकर शाम तक ये सूक्ष्म ड्रिल भी बता सकते हैं, या सूक्ष्म में अगर हम देखते हैं कि बाप दादा इस देह भान से ऊपर उठाकर हमें आदि मध्य अंत का जो इशारा देते हैं, और 100 मानों को याद करके ये माला भेद करना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ बहन 1 मिनट खाली? हाँ जी बोलिए। हाँ, जब भी हम कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव देखते हैं या किसी आत्मा को, तो हम मन हमारा उसी तरफ भागता है, तो हम तुरंत उसको शुभ भावना शुभ कामना दे, भगवान इसका भी भला हो, बाबा इसको भी शक्ति मिल जाए, ये भी इस कष्ट से छूट जाए, तो हमारा मन उस तरफ से तृप्त होकर फिर हम उस पर दोबारा ध्यान नहीं जाता, और हम अपने आप में स्थित रह सकते हैं बाबा के ध्यान में। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? परम पुरुषार्थ जो करते हैं, तो यहाँ पर हम मन को एकाग्रता भी करते हैं, और अपने मन से ही हमें बात करने की आदत है। हे मन, पुरानी दुनिया को में क्यों जा रहा है, वहां पहले से ही जाकर तुमने अपने ही बात किया, तो वहां जाकर तुम्हें परेशानी, तो वहां से हमें लौटना वापिस आना है, क्योंकि वो तुम्हारी मन को समझाना है। तो तुम्हारी मंजिल जो बाबा कह रहा है वह है, तो एक से सब कुछ मिल सकता है एक बार। अगर हम इस भटकने से बचना है, तो फिर मन को समझाना भी तो समय है, पर एक पर स्वयं को एकाग्र करेंगे तो अपने एकाग्र है, तो और मन बाबा में एकाग्र हो जाएगा। और प्रैक्टिस करनी, और अगर मन प्रसन्न चित्त है तो वो जरूर सुनेगा, अगर प्रसन्न नहीं है तो सुनेगा, और मन को बच्चा मानकर मन को कंट्रोल करने के लिए हम सब बाबा कंट्रोल कर सकते। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि कैसे हम मन को कंट्रोल करें और व्यर्थ से बचें। तो आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे। सुकुमार भाई जी, आपको कुछ बोलना है?
हाँ दीदी, बाबा ने आज की मुरली में भी बोला तो मन ना होना मतलब है अपने शक्ति कमजोर होना। तो आज बाबा ने बोला शक्ति मत समझो, हम शिव शक्तियां हैं। माताओं बहनों के लिए बाबा ने बोला हम शिव शक्तियां, शिव बाबा हमारे, शिव मेरे साथ है। और पांडवों के लिए बाबा ने बोला पांडवपति मेरे साथ है। तो वो संकल्प लाना भी श्रेष्ठ हो जाएगा और मन को शक्ति मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली हम मन जीत बन जाएंगे और जगत जीत बन। ओम शांति। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा। तो आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे। आज की जो दिन है वो विशेष है, आप सभी जानते हो आज मम्मा डे है और इतनी विशेषता है हमारी मुरली की कि आज हमने बाबा की भी 18 जनवरी की मुरली पढ़ी है। तो मम्मा और बाबा दोनों को हम सभी अपने साथ रखते हुए, अपने सामने इमर्ज करते हुए आज जो बाबा ने हम सभी को होमवर्क दिया है, क्योंकि कल पिछली भी जो मुरली हम पढ़ रहे थे तो बाबा कह रहे थे आप सभी को फरिश्ता बनना है। और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा और बाबा ने 2 बातों पे हम सभी को अटेंशन दिया और होमवर्क दिया कि हमें सभी को अपना व्यर्थ समय और संकल्प नहीं होने देना है, समर्थ बनाना है। दूसरा, हम सभी को स्वराज्य अधिकारी बनना है मन की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से। तो आज का हम होमवर्क यही लेंगे और बाबा को रात को चार्ट भी देंगे कि कितना ये हमारा समय और संकल्प हमने समर्थ किया या व्यर्थ कितना हुआ और समर्थ कितना हुआ। और दूसरा, स्वराज्य अधिकारी बनकर बाबा ने कहा चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। तो हम सभी को स्वराज्य अधिकारी की स्टेज पर रहेंगे और चेकिंग करेंगे कि कितना हम स्वराज्य अधिकारी रहे, क्योंकि बाबा हमें सदा चाहते हैं, कभी कभी नहीं। तो इस पे हम होमवर्क करेंगे और अभी हम सभी 2 मिनट साइलेंस में रहेंगे, मम्मा बाबा को इमर्ज करेंगे और ये जो बाबा ने हम सभी को होमवर्क दिया है, यही होमवर्क हर कोई दिल से बाबा के सामने रखे कि हम ये होमवर्क करेंगे और महसूस करें कि बाबा हम सभी को शक्ति दे रहे हैं। शिव शक्ति हम सभी कंबाइंड स्वरूप बन चुके हैं। पांडव पति हम सभी पांडवों के साथ हैं। तो ये हम अभी 2 मिनट साइलेंस में रहकर सभी योग करें। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। आज मम्मा डे पे पूरा हम इन्हीं 2 होमवर्क जो हमें दिए हैं इसको अच्छे से करेंगे। ओम शांति।
जी